नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो आज है मिडसमर। मिडसमर यहाँ का बहुत बड़ा त्यौहार है। जैसे हमारे लिए होली और दिवाली होता है, वैसे ही इनका सबसे बड़ा त्यौहार है क्रिसमस, जिसके बाद आता है मिडसमर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जाके देखूँ कि ये त्यौहार कैसे मनाया जाता है। वैसे तो लोग इसे आपके घरों में, फैमिलीज़ के साथ, मोहल्लों में अलग अलग तरीक़ों से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन देखना था। तो मैं जा रही हूँ एक जगह जिसका नाम है स्कांसेन। यहाँ पे हर साल बहुत बड़ा मिडसमर का सेलिब्रेशन होता है। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और कोई भी जा सकता है वहाँ पे। तो मैं वहीं जा रही हूँ। चलिए चल के देखते हैं कि मिडसमर कैसे सेलिब्रेट होता है, और आगे वीडियो में इसके बारे में और भी बात करेंगे। मैं यहाँ से जा रही हूँ बस स्टॉप की तरफ, चूँकि मेरे घर से लगभग 5 मिनट का रास्ता है। तो इस बस की जर्नी लगभग 5 से 7 मिनट की है, और उसके बाद हम सोलिंटुना स्टेशन पहुँच जाएंगे, जहाँ से हमें एक ट्रेन लेनी है स्टॉकहोम सिटी के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के रास्ते कितने सुंदर हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना, बहुत ही स्मूथ होता है। यहाँ की जो बसेस होती हैं वो बहुत टाइम से आती हैं और बहुत साफ़ रहती हैं, और स्टेशन भी बहुत साफ़ रहते हैं। तो अब हम सोलिंटुना स्टेशन पहुँच चुके हैं, जहाँ से हमें ट्रेन लेनी है। यहाँ मुझे आईडी होता है, वो स्कैन करना है, जिसके बाद ही मैं ट्रेन स्टेशन के अंदर जा सकती हूँ। तो अब हम स्टेशन के अंदर आ गए हैं, और मेरी जो ट्रेन है वो लगभग 3 से 4 मिनट के अंदर आएगी। तो हम स्टेशन पे ट्रेन का वेट करेंगे। अब मेरी ट्रेन आ चुकी है, तो अब हम ये ट्रेन लेंगे। अब हम पहुंच चुके हैं स्टॉकहोम सिटी, जो कि यहाँ का मेन सेंट्रल स्टेशन है, बहुत ही बड़ा स्टेशन है। तो अब हम स्टेशन से बाहर जा रहे हैं। तो ये है स्टॉकहोम सिटी सेंट्रल, ये यहाँ का सबसे मेन एरिया है और बहुत ही खूबसूरत एरिया है। यहाँ पे बहुत ऑफिसेज हैं, बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, बहुत कुछ है यहाँ पे, शॉपिंग सेंटर्स वगैरह हैं, सब कुछ है यहाँ पे। तो अब मैं चल के ट्राम स्टेशन पे जा रही हूँ, और ट्राम स्टेशन पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि आज मिडसमर का दिन है और बहुत सारे लोग मिडसमर के लिए जा रहे हैं ट्रैम से। तो यहाँ पे एक ट्रैम ऑलरेडी आ रही है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि वहाँ बहुत भीड़ है। तो मैं ये वाली ट्रैम नहीं और इसके बाद वाली ट्रैम लूँगी, ताकि अच्छे से आराम से बैठ के जा पाऊँ। और ट्रैम का क्या होता है ना कि ये ट्रेन से थोड़ा सा अलग होती है। ट्रैम जो है वो यूजुअली सिटी के अंदर चलती है, और एक सिटी के अंदर ही रोड्स के बीच में उसकी एक लाइन बनी रहती है, जहाँ से ट्रैम चलती है। तो फाइनली मैंने ट्रैम ले ली है, और अब देख सकते हैं बाहर की ट्रैम पूरा सिटी के अंदर से जा रही है, और रास्ता कितना सुंदर लग रहा है। ये स्टॉकहोम का मेन एरिया है। तो अब हम पहुंच चुके हैं स्कांसन, और स्कांसन वही जगह है जहाँ पे मिडसमर का इवेंट हो रहा है। यहाँ का बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है, और लोकल लोग भी यहाँ पे बहुत आते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है, और बस मैं पता करने की ट्राई कर रही हूँ कि कहाँ से एंटर करना है, क्योंकि मैं भी यहाँ पे पहली बार आ रही हूँ, तो मुझे भी नहीं पता कि यहाँ एंटर कहाँ से करना है। यहाँ पे एंट्रेंस पे सुंदर से स्कांसन का 3D मैप बनाया हुआ है, और इसे देखने से लग रहा होगा कि ये बहुत छोटा है, लेकिन एक्चुअली बहुत बड़ा है और बहुत ही सुंदर है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो अब हम यहाँ से एंटर होंगे स्कांसन के अंदर। तो अब हम एस्केलेटर से स्कांसन में अंदर ऊपर पहुँच चुके हैं। तो ये बेसिकली सिटी के अंदर ही, लेकिन छोटा सा पहाड़ है जिसके ऊपर इन्होंने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर सा ऐसा गाँव टाइप का बनाया है, जहाँ स्वीडिश कॉटेजेस हैं और बहुत हरियाली है, बहुत कुछ है यहाँ पे। स्कांसन एक ओपन एयर म्यूजियम है। ये स्वीडन के मेन कैपिटल सिटी के अंदर है, लेकिन ये पूरे स्वीडन की लाइफ दिखाता है कि स्वीडन की लाइफ कैसी थी, कैसी होती है, पहले कैसी थी, यहाँ के गांव कैसे होते हैं, पुराने टाइम पे कॉटेजेस कैसे होते थे, हट्स कैसे होते थे, और लोग कैसे रहते थे, कैसे काम करते थे, क्या क्या काम करते थे। शू मेकर्स होते थे। तो ये एक शू मेकर का घर है, जो कि यहाँ पे पहले होता था। सिल्वर स्मिथ्स होते थे, या टोबैको से चीज़ें ग्रो करने वाले लोग होते थे, और बहुत सारी जो पुरानी पुरानी चीज़ें होती थी उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। और इसके अलावा यहाँ पे ज़ू भी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे कॉन्सर्ट्स भी छोटे मोटे होते रहते हैं कई बार। इसी तरह से यहाँ पे अलग अलग छोटे छोटे ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं, जो कि स्वीडन के गांव में पहले होता था। ये देखिए कितनी सुंदर विंडमिल। और स्वीडन में आप अगर जाएंगे कहीं छोटे छोटे गांव में, या गांव में ही नहीं, शहर से छोड़ के थोड़ा सा ही दूर चले गए, तो आपको इस तरह की विंडमिल्स दिखेंगी।
जो कि बहुत सुंदर लगती है। उन्होंने बहुत ही प्रिजर्व करके रखा है जो पुरानी इनके विंडमिल्स थी उनको भी। और यहाँ पे बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा लोग हैं और ये सारे लोग जो है वो मिड समर सेलिब्रेट करने आए हैं। मिड समर जो कि यहाँ का बहुत ही ज़रूरी फेस्टिवल होता है, आप इसे होली के इक्विवेलेंट का फेस्टिवल मान सकते हैं। तो बहुत इसे यहाँ लोग मानते हैं और स्पेशली इस जगह पे लोग बहुत सेलिब्रेट करने आते हैं। तो मैं भी यही देखने आई हूँ कि कैसे सेलिब्रेट होता है यहाँ ये। जैसे कि हम जानते हैं कि स्वीडन में जो है वो सर्दियाँ बड़ी लंबी होती हैं। यहाँ पे सर्दियों में अंधेरा बड़ा जल्दी हो जाता है, लगभग 3 से 4 बजे घोर अंधेरा हो जाता है। और गर्मियाँ जो है उसमें सूरज जो है वो बड़े देर तक होता है, जैसे कि रात के 10-11 बजे तक भी आपको उजाला मिलता है। तो मिड समर का जो दिन होता है उस दिन यहाँ पे उजाला सबसे ज़्यादा रहता है, मतलब समय के हिसाब से ज़्यादा साल भर में मिड समर के दिन उजाला रहता है। तो इसी दिन को ये लोग मिड समर के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। और इस दिन एक मे पोल होता है, ये जो पोल आप देख सकते हैं उसके इर्द गिर्द डांस करते हैं, सारे ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ होती हैं और खाना खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, जो भी इनका ट्रेडिशनल होता है वो सब कुछ करते हैं, क्योंकि ये दिन इनके लिए बहुत ख़ास होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है और सब लोग अपने फैमिली के साथ यहाँ आए हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और इस पोल के गिर्द डांस कर रहे हैं, गाने वाने बज रहे हैं, इनके ट्रेडिशनल गाने हैं। तो अब मुझे बहुत भूख लग रही है तो मैं एक कैफ़े में जा रही हूँ, बहुत ही क्यूट सा कैफ़े है और यहाँ पे भी बहुत ही भीड़ है। यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शंस है। तो यहाँ मैंने एक सैंडविच लिया और एक सोडा लिया है, तो मैं बैठ के यहाँ पे सैंडविच खाऊँगी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे फैमिली इसमें आए हुए हैं और पिकनिक मना रहे हैं, तो ये अपना खाना पीना लाते हैं और यहाँ बैठ के इस फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। और कई सारे लोग यहाँ पे भी हैं, देखिए यहाँ से बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है, तो यहाँ से भी व्यू का मज़ा ले रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे स्टॉकहोम के सेंटर का व्यू आता है और ये स्टॉकहोम का एक बहुत पॉपुलर अम्यूज़मेंट पार्क है, तो ये उसका व्यू है। और अब हम आ चुके हैं मार्केट की तरफ। तो यहाँ पे ऐसा फ्ली मार्केट टाइप सा कुछ है, जहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट है और यहाँ पे कपड़े मिल रहे हैं, जैसे स्वीडिश टाइप के कपड़े मिल रहे हैं और स्विमिंग विमिंग वगैरह के कपड़े मिल रहे हैं, पुराने ट्रेडिशनल कपड़े भी मिल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत ज्वेलरी है, हैंडमेड ज्वेलरी है और पुराना जो स्वीडिश ज्वेलरी था वो सब कुछ भी है। तो यहाँ पे एक सोवेनियर शॉप है जहाँ पे बहुत सारा ऐसा सामान मिल रहा है जो टूरिस्ट ले जा सकते हैं यहाँ से अपने देश वापस, और बहुत सारी स्वीडिश चीज़ें मिल रही हैं। तो बहुत बड़ा सुंदर सा शॉप है यहाँ पे। और खाने पीने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ऐसे जो ट्रेडिशनल स्वीडिश खाना पीना रहता है वो सब कुछ है। और इसके अलावा भी कई चीज़ें मिल रही है, सुवेनीर्स मिल रहे हैं, काफ़ी सारा कुछ है, मतलब कई सारी चीज़ें तो मेरे लिए भी बहुत न्यू है। और हर जगह इतनी लाइन है, बहुत ही फेस्टिव माहौल है। मतलब ये बहुत भीड़ कम दिख सकती है क्योंकि इंडिया में इससे 10 गुना ज़्यादा भीड़ रहती है, लेकिन यहाँ के हिसाब से ये भीड़ बहुत है। तो यहाँ पे बहुत फेस्टिव वाइब आ रही है। तो मैं अब आगे जा रही हूँ ज़ू की तरफ। तो ये टिपिकल ज़ू की तरह ज़ू नहीं है, मतलब बंद नहीं है, कि एक फॉरेस्ट टाइप का ही इन्होंने बनाया हुआ है और ओपन ज़ू है। तो मैं वहाँ आगे जा रही हूँ, देखते हैं पता नहीं क्या जानवर देखने मिल जाए। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर शीप्स हैं, इन्हें गोटे शीप्स कहते हैं और ये इंडियन शीप से थोड़ी सी अलग है। इनकी छोटी सी टेल होती है और ये रंग में अक्सर मिक्स होते हैं, ग्रे ब्लैक वाइट का मिक्स होता है। इनके बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, जैसे अभी इनके बाल ऑलरेडी शेड कर दिए गए हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही मौसम बदलेगा ये इनके बाल और घने हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है वो बहुत सारी सील्स हैं, इन्हें हार्बर सील्स कहते हैं। तो ये सील्स पानी के अंदर होती हैं और फिर थोड़ी थोड़ी देर पे बाहर आती हैं। तो देख सकते हैं कि वहाँ सील है पानी के अंदर, ऐसी कई सारी सील्स हैं। इनका सिर जो होता है वो बहुत ही बड़ा होता है और इनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती, 25 से 30 साल जीते हैं।
इस सील्स जो है इन्हें बिजी रखने के लिए इन्हें अलग अलग एक्टिविटीज़ सिखाई जाती है, जैसे बॉल वगैरह से खेलना। और जब समर का मौसम होता है तो ये पानी से बाहर आके पत्थरों पर बैठ के बढ़िया धूप भी सेकते हैं। इन सील्स के लिए ये जो पॉन्ड का पानी है ये हर हफ्ते चेंज किया जाता है, इसे निकाल के फिर फ्रेश पानी इसमें भरा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि घोड़े हैं। ये घोड़े जो हैं वो यहाँ के स्वीडिश घोड़े हैं। ये कितने अलग हैं, ये थोड़े घने हैं और मोटे हैं, इनके बाल ज़्यादा हैं और रंग भी बहुत अलग है। तो यहाँ देख सकते हैं आप भालू हैं। माय गॉड, कितने सुंदर दिख रहे हैं भालू। और एक खुले में भालू है, मतलब ऐसा डर भी लग रहा है हल्का सा, लेकिन क्या सुंदर लग रहे हैं। एक मतलब लड़ भी रहे हैं आपस में और बहुत क्यूट लग रहे हैं भालू। 2-3 भालू हैं ऐसे, कोई आता है अंदर जाता है, कोई बाहर आता है, कोई कुछ। और ये आप देख सकते हैं भालुओं के लिए उन्होंने गुफा बना के रखी है। अभी इसमें कोई भालू नहीं था तो हम जा पाए। ये देखिए याक है, ये यहाँ पे बहुत पाया जाता है। ये एक जानवर होता है, इसमें बहुत ज़्यादा बाल वगैरह रहते हैं, तो ये इन जगहों पे, ठंडी जगहों पे बहुत पाया जाता है। ऐसे इस जंगल के बीच में लाल सा बहुत बड़ा सा कुछ दिख रहा है, तो सब लोग उसी तरफ जा रहे हैं। मैं भी देखने के लिए जा रही हूँ। ये चर्च सिर्फ बाहर से देखने के लिए, इसके अंदर नहीं जा सकते। ये बस ये दिखाने के लिए कि पहले के टाइम पे इनके चर्चेस कैसे होते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के, शहर के बीचों बीच इतनी हरियाली है। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि मुंबई दिल्ली जैसे शहर में बीचों बीच इतनी हरियाली हो, लेकिन यहाँ के सबसे बड़े शहर स्टॉकहोम के अंदर बीचों बीच इतनी हरियाली है। तो मैं वापस बाहर की तरफ आ चुकी हूँ और अभी भी यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं और जो सारा सेलिब्रेशन है वो अब भी चल रहा है। तो अब मैं बाहर आ चुकी हूँ और वापस घर जाने के लिए मैं यहाँ से ट्रैम लूँगी जो मुझे ठीक सामने से मिल जाएगी। मुझे मिडसमर का फेस्टिवल देख के बहुत मज़ा आया। मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस था। और स्कॉन्सेन जो है उसमें फेस्टिवल्स के अलावा भी बहुत चीज़ें होती हैं। जब फेस्टिवल्स नहीं होते तब भी वहाँ जाया जा सकता है। वो एक ओपन एयर म्यूज़ियम है, तो उसे एक दिन में देखना बहुत मुश्किल है, वो इतना बड़ा है, खास करके त्यौहार के दिन। तो मैं फिर किसी दिन स्कॉन्सेन भी जाऊँगी और उसे हम साथ में एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग जगह है वो भी। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको मिडसमर का फेस्टिवल देख के कैसा लगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।